कि देव ऋषि नारद पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। उन्होंने चंचलता छोड़ करके मन को सब जगह से हटा करके भगवान में लगा के खूब भजन किया, और खूब भजन करते 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 एक दिन भगवान का थोड़ा सा स्वरूप दर्शन हुआ, और थोड़ा सा भगवान का स्वरूप की झलक मात्र दिखी। और जब उनको पकड़ना मिलना चाहा तो आकाशवाणी हुई, हंतास्मनि जनमनि भगवान माम माम दृष्टुमर्हति। अभी तुम्हें मेरे प्राप्ति का समय नहीं आया है, अभी पक्व कसायाणाम, अभी तुम अभी अपरिपक्व हो, पूरी तरह से पके नहीं हो, भजन सिद्ध नहीं हुआ है। दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम, मेरा जो दर्शन है वो कुयोगियों को मानी, जिनकी अभी साधना पूरी नहीं हुई उनको मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। ये सतयुग की बात है। लेकिन कलयुग के किसी भक्त से भगवान यह नहीं कहते कि अभी तुम्हें मेरी प्राप्ति का समय नहीं आया है कि तुम्हें और भजन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोई भजन में लग जाए और कोई ना कोई अनुभूति ठाकुर जी कराने लग जाते हैं, कृपा करने लग जाते हैं। सूरदास जी पद गाते गाते रात्रि बहुत बीत गई और लगा कि सब लोग उठकर चले गए, अब मैं अकेला रह गया, तो अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। मार्ग में कोई गड्ढा कोई कुआं था, उधर जाने लगे, और ठाकुर जी बालक बन करके आ गए। और ठाकुर जी बालक बन करके आए तो हाथ पकड़ लिया, बाबा यहां से आइए, मेरे साथ चलिए। अब मीठी मीठी बातें करते करते वो बालक लेकर के कुटिया तक गए, और सूरदास जी को ध्यान आया, इतनी रात्रि के समय ये बालक अचानक कहां से आया, कौन बालक है, बड़ी मीठी वाणी है भाई। समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं है, इस बालक के रूप में साक्षात मेरे बाल कृष्ण प्रभु हैं। और जैसे ही समझे, बालक ने हाथ छुड़ाया और भागे, कन्हैया भागे। सूरदासी व्याकुल होकर कहने लगे, बाह छुड़ाकर जात है निर्बल जान के मोए, और हृदय छोड़ जब जाएगो तो मर्द गिनूंगो। बाह छुड़ाकर तो चले गए, पर हृदय से निकल जाओ तब जाना। मीरा जी को कितनी बार प्रभु ने दर्शन दिया, नरसिंह मेहता को कितनी बार प्रभु ने दर्शन दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि कलयुग में बड़ी जल्दी भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कलयुग है भगवान कहां मिलेंगे, अरे कलयुग में सबसे जल्दी मिलते हैं, इतना और युगों में नहीं मिलते। उसमें तो बड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, कभी यज्ञ करने पड़ते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलयुग में केवल नाम। नाम जपते रहो, थोड़ा प्रेम करते रहो प्रभु से, उनकी कथाएं सुनते रहो और उनका चिंतन करते रहो, वो कोई ना कोई अनुभव कराना प्रारंभ कर देंगे।